हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम इसमें लगभग 150 प्लस वाक्यांश के लिए एक शब्द करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। साथियों, शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला, हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहलाता है? तो हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। साथियों, इसका आकार कुछ ऐसा होता है, आगे से नुकीला होता है, और जो हाथी चलाता है उसको महावह बोला जाता है। जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे अगम्य कहा जाता है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो जीता ना जा सके अजेय। जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो बाद में जन्मा हो वह अनुज कहलाता है। जिसका पता ना हो अनिर्वचनीय। जिसका पता ना हो, साथियों ये गलत है। अनिर्वचनीय होता है जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जिसका पता ना हो उसको लापता बोलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके अगणित या अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो क्या कहलाता है? अतिथि कहलाता है वो। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? अधोवस्त्र। जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से आगे न किया जा सके अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसे अटल कहा जाता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। बरसात बिल्कुल ना हो अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत बोला जाता है। जो बीत गया हो उसको अतीत कहा जाता है। जिसकी गहराई का पता न लगा सके उसे अथाह कहा जाता है। जो आज तक संबंध रखता है उसे अद्यतन कहा जाता है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहा जाता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे अधिसूचना कहते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे अध्यूढ़ा कहते हैं। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसे अधो हस्ताक्षर कर्ता कहा जाता है। किसी समुदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी कहा जाता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाला करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है।
जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योन्पाय कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता के गोद से उत्पन्न हो तो उसे अन्योदर कहते हैं, या अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहा जाता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्मेष कहा जाता है। जो बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहा जाता है। जो दोहराया न गया हो उसे अनावर्त कहा जाता है। अनावृत जो ढका ना हुआ हो, और जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं। यहाँ पर केवल साथियों रा का फर्क है। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, उसे अनुगामी कहते हैं। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। जिसे किसी बात का पता न हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहा जाता है। जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादर कहते हैं। जिसका मन कहीं अन्य लगा हो, कहीं अन्यत्र यानी कहीं किसी अन्य जगह लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे अपव्ययी कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करने वाला अपगृही कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे अग्रहत कहते हैं। न जोता गया खेत अपरहत कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कहा जाता है। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे अवैतनिक कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहा जाता है। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु कहा जाता है। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य कहा जाता है। और जिसको स्पर्श करना वर्जित हो उसे अस्पृश्य कहा जाता है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो उसे अनूदित कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र हो उसे अकिंचन कहते हैं। जो सुना हुआ हो उसे अश्रव्य कहा जाता है। जो साधा न जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जो चीज इस संसार में ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे अलौकिक कहा जाता है। जिसे लांघा ना जा सके उसे अलंघनीय कहा जाता है। जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसे अग्रण कहा जाता है। अग्रगण कहा जाता है। किसको अग्रगण कहा जाता है? जिसकी सबसे पहली गणना की जाए। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतर जातीय कहलाता है। जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसका चिंतन न किया जा सके उसे अचित्य कहते हैं। जिसको त्यागा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य कहलाता है। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा को क्या कहते हैं? अंतः कथा कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया जा सके या जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाक्रांत। अनुकरण करने योग्य क्या कहलाता है? अनुकरणीय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं।
किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। जो साहित्य कला आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। जो वध करने योग्य ना हो उसे अवध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्य पस्त्या कहा जाता है। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानुबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? आजानुबाहु। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगाना क्या कहलाता है? आयात। और देश से विदेश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। सिर से पांव तक आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक अद्योपांत। जो अतिथि का सत्कार करता हो उसे अतिथेय या मेजबान कहते हैं। अतिथेय या मेजबान। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके उसे आघ्रेय कहते हैं। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसे आजन्म पात कहा जाता है। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन इतिवृत्त कहलाता है। इस लोक से संबंधित इहलौकिक कहलाता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत कहलाता है। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत कहलाता है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका कहलाती है। दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट कहलाती है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो वो उपकृत कहलाता है। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा कहलाती है। जो छाती के बल चलता हो जैसे सांप उसे उरग कहते हैं। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। नदी के निकलने का स्थान उद्गम कहलाता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण कहलाता है। जो उपासना के योग्य हो उसे उपास्य कहते हैं। मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वारिस कहलाता है। सूर्योदय की लालिमा ऊषा कहलाती है। कुएं के पास का वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहा जाता है। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाई गिरा कहलाता है। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे ऊसर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा ऊषा कहलाती है। यहाँ पर बड़ा ऊ है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले उसे ऊहापोह कहते हैं। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत कहलाता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो उसे एकांतिक बोला जाता है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक कहलाता है। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा कहलाता है। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसे औपनिषदिक कहते हैं।
विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस कहलाती है। हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन कहलाती है। बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो वह कट्टर कहलाता है। जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं या कल्पनातीत कहा जाता है। अकल्पनीय या कल्पनातीत कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य कहलाती है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। दिशाओं की संख्या कितनी होती है साथियों? 10 होती है। जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। जीतने दमन करने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिगीसु कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला जिघांसा कहलाता है। भोजन करने की इच्छा जिघत्सा कहलाती है। ग्रहण करने पकड़ने की इच्छा जिघृच्छा कहलाती है। साथियों, आपको कैसी लगी हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।